चलो प्यारे बच्चों, टॉपिक नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 4 है। मतलब ये बुक के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 4 है, लेकिन टॉपिक नंबर 2 का पहला एग्जाम्पल है। टॉपिक नंबर 2 क्या है? ये है भाई ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी बताना। किस किस में? मीडियम के अंदर। कौन सा मीडियम है? सॉलिड और स्ट्रिंग, रस्सी के अंदर बतानी है आपको, सॉलिड के अंदर बतानी है। अगर आपसे पूछो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड जो है वो सॉलिड के अंदर कितनी होती है, तो आप कहेंगे भाई ये होता है ईटा अपॉन रो। और वहीं अगर बात करें कि भाई ये बताओ स्ट्रिंग के अंदर कितनी होती है, तो स्ट्रिंग के अंदर होता है टी अपॉन एम। मतलब क्या है इन सब के? अच्छा, ये जो ईटा है ये है रिजिडिटी, है ना। किसी भी सॉलिड का जो कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी होता है ना, वो है ये, ध्यान रखना, सॉलिड के लिए होता है इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट अपना। और रो क्या है? इट इज अ डेंसिटी। अगर वहीं बात करें टी क्या है, यहाँ पर टी है टेंशन इन द स्ट्रिंग, और एम क्या है? ये है मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान देना, इसको मास डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है। और ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी के अंदर आता। तो ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं। दूसरे वाले टॉपिक के लिए सिर्फ 2 फॉर्मूले, ठीक है, बाकी सारे न्यूमेरिकल इसी से ही हो जाएंगे। तो ये टॉपिक नंबर 2 का पहला न्यूमेरिकल है। आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, फॉर एल्यूमिनियम द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इतने। ये आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी गिवन है और आपसे कह रहा है डेंसिटी इज इतने। तो फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन द मीडियम। इस मीडियम के अंदर ट्रांसवर्स वेव की स्पीड बताओ। तो कैसे बताएंगे ट्रांसवर्स वेव की स्पीड? आप बड़े आसानी से बता सकते हो, सिंस वी नो दैट v इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ईटा अपॉन रो। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ईटा क्या है आपके पास? ईटा आपको दिया हुआ है, क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये है। अब देखो यूनिटों पे भी ध्यान देना आपको, यूनिट इसकी परफेक्ट है, ऐसा ही है 2.1 इंटू 10 की पावर 10, ये आपने रख दी। वहीं रो क्या है? इट इज ए डेंसिटी। डेंसिटी क्या कायम आती है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। वैल्यू कितनी है? 2.7 इंटू 10 की पावर 3। सॉल्व करो इसको। जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट पहले उड़ा देंगे। अब 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 3 27 और 3 सत्ते 21, तो रूट 7 डिवाइडेड बाई 9। इससे करेंगे तो 10 की पावर 7 रह जाएगा, तो मैं एक 0 यहाँ पर छोड़ूंगा और 10 की पावर 6 बोल दूंगा। तो 10 की पावर 6 10 की पावर 3 की फॉर्म में बाहर। वहीं 9 जो है वो 10 की पावर 9 जो है 3 के रूप में बाहर, और यहाँ पर रह जाता है स्क्वायर रूट 70। अच्छा, स्क्वायर रूट 70 को आप कह सकते हो 7 इंटू रूट 10। बिल्कुल सही है। इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। v चाहिए आपको, ठीक है, 10 की पावर, अब इसको 10 की पावर 3 तो ऐसे ही रहने दो, इसको मत छेड़ो कुछ भी। नीचे 3 चल रहा है तो 3 भी ऐसे रहने दो। ऊपर देखो रूट 7 का वैल्यू होता है 2.6 के आसपास, 2.64। और वहीं रूट 10 की वैल्यू जो होती है अप्रोक्सीमेटली वो 3.3 के आसपास होती है। सॉल्व करो इसको। जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.79 इंटू 10 की पावर 3। यही है ना वैल्यू? एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। 2.79 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करो। कुछ नहीं है, इजी है, हलवा है, खा लो इसको। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ध्यान देना, जब भी आपसे सॉलिड में स्पीड पूछेगा ट्रांसवर्स वेव की, तो स्क्वायर रूट ईटा अपॉन रो। ईटा क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बस इतना ध्यान देना है। और रो तो आपको बताइए डेंसिटी। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करता हूँ।